हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पम क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका पहला जो चैप्टर है, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी इसमें हम लोग ये सारी चीजें समझेंगे कि हमारी जो आजादी थी, यानी 1947 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी। अर्थव्यवस्था के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके होंगे क्लास 11th में कि अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो अर्थव्यवस्था तीन चीजों से डिपेंडेंट है। एक आपका उत्पादन, वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन। जब तीनों चीजों का किसी एक सेक्टर में स्टडी किया जाता है तो वो होता है अर्थव्यवस्था। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, स्वतंत्रता से पहले भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन रहा। यानी भारत को 200 सालों तक की गुलामी झेलनी पड़ी। और किसने गुलाम हमें बनाया था? तो अंग्रेजों ने बनाया था। इस अवधि में भारत की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हुआ, बल्कि उसका शोषण किया गया। इसमें जो भारत था उसका विकास होने वाला था, लेकिन इनके जितने भी रिसोर्सेज थे उनका यूज किसी और ने किया। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे? तो भारत का विकास करने के लिए वो नहीं आए थे, बल्कि उन्होंने अपना विकास किया। हमारे रिसोर्सेज को ले गए वहां पे, ठीक है, और वहां से जो मटेरियल को बना करके, ठीक है, गुड्स को बना करके हमारे ही मार्केट में ला करके बेच करके प्रॉफिट कमाया। औपनिवेशिक शासन के क्या प्रभाव हुए? ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत की आर्थिक संरचना कमजोर हो गई। भारत का जो आर्थिक मॉडल था, जिस तरीके से भारत ने बना रखा था कि हम विकास किस तरीके से करेंगे, वो सारी डगमगा गई, कमजोर हो गई। देश गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन का शिकार हो गया। देश ने गरीबी देखी, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। क्योंकि देखो, जितनी भी छोटी छोटी कंपनियां थी, अब उनके पास रोजगार नहीं था, और रोजगार नहीं था तो मालिक बैठा कर तो पैसा देगा नहीं। तो वो उनको क्या कर दिया, जॉब से निकाल दिया गया और ये बेरोजगार होते गए। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें इसमें चलती रही। उसके बाद देखो, हमारा अगला टॉपिक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या थी। निम्न आर्थिक विकास। भारत की राष्ट्रीय आय बहुत कम थी। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? पूरे देश की आय, है ना, जो कि पूरे देश के नागरिक द्वारा जितने भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी आय को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या किया जाता है। यानी जो आपका नेशनल इनकम है, इसको हम लोग जब टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तब जाके हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। यानी एक आदमी की कितनी इनकम थी, वो बहुत ही कम थी। विकास दर लगभग स्थिर रही। विकास उतना नहीं हो पाया, इसका मतलब देश की आय बढ़ी ही नहीं। कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी? मुख्य विशेषता, लगभग 70 से 75% लोग कृषि पर निर्भर थे। अब आप देख सकते हो जो कृषि है उस पर कितने ज्यादा लोग डिपेंडेंट है ना। 75% लोग जब कृषि पर निर्भर है, ओनली 25% लोग ही किसी और सेक्टर्स में डिपेंड है। तो आप समझ सकते हो कृषि कितना बड़ा एक क्षेत्र है। पहले की अर्थव्यवस्था जो थी पहले समय की, वो सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी। लेकिन आज के टाइम पे हम सर्विसेज सेक्टर पर डिपेंड हो गए। सबसे ज्यादा पैसा हमें सर्विस सेक्टर से मिल रहा है, लेकिन कृषि बहुत पिछड़ी हुई थी, है ना। अब उसके बाद देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समस्याएं। क्या समस्याएं क्या क्या थी? तो कम उत्पादकता थी, ठीक है, उत्पादन हमारा बहुत ही कम होता था, जिस कारण हमें एक तो हमें बेचना भी है ना, जो हमने कर्ज लिया है उसको भी चुकाना है। पुरानी तकनीक थी हमारे पास, उतने आधुनिक तकनीक नहीं थी। जैसे आप सभी चित्र देख सकते हैं कि हम लोग बस औजारों को भी पुराना यूज करना पड़ता था। सिंचाई की कमी, हमें बारिश पर निर्भर रहना पड़ता था। और अगर यहाँ तक कि बारिश नहीं हुई तो जो बंजर भूमि हो जाती थी, है ना, अच्छी फसल नहीं हो पाती थी, उत्पादकता में कमी आ जाती थी। किसानों का शोषण, किसानों से अधिक कर लिया जाता था। उनको मतलब कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे कि भूमि व्यवस्था भारत में कैसे थी, कैसे भूमि का वितरण किया गया था, ये सारी चीजें। तो जमींदारी व्यवस्था, क्या जमींदारी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था ये होता था कि एक जमींदार होता था, वो बाकी लोगों किसानों से कर वसूलता था और वो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक होता था। जमींदार किसान से कर वसूलता था, किसान का शोषण होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? किसान सीधे सरकार को कर देता था। पहले जो था जमींदारी व्यवस्था में, जमींदार बिचौलिया का काम करता था कि अंग्रेज उनको काम देंगे और वो किसानों को देंगे। लेकिन यहाँ पे अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में उल्टा हो गया कि किसान डायरेक्टली अब सरकार को पैसा दे सकता है, कर दे सकता है। तो कहीं ना कहीं सर किसान को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन कर बहुत ज्यादा थी। कर में कोई कमी नहीं होती। कर की जो, मान लो अब जैसे कोई 5,000 का प्रोडक्शन कर रहा है ना, 5,000 रुपए का प्रोडक्शन कर रहा है और उसे कर 6,000 है, तो 1,000 में तो घाटे में जा रहा है। तो वो 1,000 रुपए कहाँ से लाएगा? ये सारी चीजें हमें ध्यान रखने की चीजें थी, लेकिन कर बहुत ज्यादा थी।
महालवाड़ी व्यवस्था पूरे गांव से कर लिया जाता था। परिणाम किसान गरीब और कर्जदार हो गए। जो किसान था उससे बहुत ज्यादा टैक्स लेने के कारण वो और गरीब पर गरीब होते गए। उसके बाद देखो, उसके बाद जो हमारा है वो ये है कि औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति थी। किसकी? औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति। तो पहले की स्थिति, भारत हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों में अग्रणी था। भारत जो था, हस्तशिल्प का मतलब है हाथ से निर्मित वस्तुएं, क्या? हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट का मतलब यही होता है कि हाथ से निर्मित वस्तुएं, जैसे कपड़ा बना लिया आपने, दरी बनाना, ये सारी चीजें आपका हैंडीक्राफ्ट में आ जाए। कुटीर उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री, छोटे छोटे। ब्रिटिश शासन के बाद भारतीय उद्योगों का पतन हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे कारण से जो हम आगे बढ़ेंगे। मशीन से बने विदेशी वस्त्र भारत में बेचेगा। देख लो कि जो वस्तु मशीन बनाकर दे रही है और जो आदमी आदमी बना रहा है, उन दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। तो इसके कंपैरिजन में जो कुटीर उद्योग थे वो पिछड़े हो गए और बहुत सारे लोग बेरोजगार भी बैठ गए। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गए। जितने भी भारत में कारीगर थे जो उनको सारे काम आते थे, वो क्या होते गए? बेरोजगार होते गए। भारत बन गया कच्चा माल सप्लायर। पहले जो भारत था वो कच्चा माल का क्या करता था? अपने पास ही था सब ज्यादा कच्चा माल। लेकिन अब भारत से क्या किया जाता था? कच्चा माल ले जाया जाता था और तैयार माल को वहां पे इंडिया में ला करके बेचा जाता था। तो ये अंग्रेजों की नीतियां थी जिनके कारण अंग्रेज बहुत ज्यादा फायदा कमाते थे। अब देखो इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो है विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार में हमारी क्या स्थिति थी? तो विशेषता है, भारत का व्यापार अंग्रेजों के नियंत्रण में था। भारत का व्यापार किसके नियंत्रण में था? तो अंग्रेजों के नियंत्रण में था। अंग्रेज अपने हिसाब से चलाते थे किसके साथ व्यापार करना है, किसके साथ नहीं। निर्यात का मतलब होता है कच्चे माल को किसी और जगह पे भेजना है, फिर किसी भी वस्तु को बाहर भेजना। आयात का मतलब है कि लाना। उसी तरीके से भारत में भी पहले के टाइम पे 1947 से पहले कच्चे माल का निर्यात किया जाता था और आयात तैयार वस्तुएं का किया जाता था। भारत को फायदा नहीं हुआ, इसका परिणाम है ये। इंग्लैंड अमीर बनता गया है ना, क्योंकि इंग्लैंड क्या करता था? हमसे यहाँ से सस्ते में सामान ले गया, फ्री में तक ले गया। उसके बाद फिर वहां से बना करके लाके उसी वस्तु को महंगे में बेच रहा है। तो हमारा ही पैसा वो क्या कर रहा है? लूट रहा है। उसके बाद हमें जनसंख्या पर भी थोड़ा ध्यान देना। हमारे बुक में ये टॉपिक है। स्थिति, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर, समस्याएं बहुत थी। देखो हमारे पास हेल्थ की उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है खराब स्वास्थ्य सुविधाएं, जिस कारण जो लोग थे वो जिंदा उतना नहीं बच पाए और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। बेरोजगारी और गरीबी, रोजगार के अवसर बहुत कम थे। कृषि पर अधिक निर्भरता थी, है ना। आय बहुत कम था। परिणाम व्यापक गरीबी। गरीबी क्या हो गई? बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखो बुनियादी ढांचा अंग्रेजों ने विकसित किया। अंग्रेजों के आने का कुछ फायदा भी हुआ जिससे हमें प्रॉफिट मिला। तो रेलवे का क्या निर्माण हो गया? क्या? रेलवे आ गई, जिससे हमें क्या हुआ? एक जगह को से दूसरी जगह पे सामान ले जाना जाना, ये सारी चीजें, परिवहन की सुविधाओं में हमें सुधार मिला। सड़क का निर्माण कराया इन्होंने, टेलीग्राफ का निर्माण कराया। लेकिन उद्देश्य इनका भारत का विकास नहीं बल्कि संसाधनों का आसान दोहन था। राष्ट्रीय आय, सही डेटा उपलब्ध नहीं था। अनुमान आय बहुत कम थी। वृद्धि दर बहुत धीमी थी। उसके बाद देखो स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी, यानी आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो 1947 में भारत एक गरीब देश था, कृषि पर निर्भर था, उद्योग कमजोर थे, बेरोजगारी अधिक थी, प्रति व्यक्ति आय कम थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पुष्पम क्लासेस पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आपको हर चैप्टर्स के, चाहे इकोनॉमिक्स वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, सबको उनका नोट्स मिल जाएगा।